ओके, तो अभी ये सवाल बहुत बार आ रहा है कि भैया कहाँ गायब हो आप, सेल चल रहा है, एसएसडी परचेज करनी है, बता दो कौन सी एसएसडी परचेज करें, कौन सी सबसे बढ़िया रहेगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सेटा एसएसडी के बारे में बताऊंगा कि अभी आपको अगर कोई एक सेटा एसएसडी, अच्छी क्वालिटी की सेटा एसएसडी परचेज करनी है अपने लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए, तो आपको कौन सी लेनी चाहिए। ठीक है, और जस्ट ऐसा ही एक वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद का ही वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम NVMe की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं इसलिए सेपरेट रख रहा हूँ, अगर एक ही वीडियो में कवर करूँगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको सेटा एसएसडी परचेज करनी है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। NVMe परचेज करनी है तो अगला वीडियो देख लेना। इस वीडियो में जितनी भी एसएसडीज मैं आपको दिखा रहा हूं उन सब की लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एज वेल एज हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पे भी मिल जाएगी। ओके, तो अगर आप बिल्कुल लिमिटेड बजट पे हो, आपका बजट बिल्कुल कम से कम है, कम से कम पैसों में एक अच्छी क्वालिटी की सेटा एसएसडी परचेज करना चाहते हो। अब सेटा एसएसडी की अगर मैं बात करूं तो सारी की सारी एसएसडीज की स्पीड की बात करूं तो 500 से 550 मेगाबाइट के आसपास ही परफॉर्म करेगी। इनका जो परफॉर्मेंस है वो इतना ही होता है, लेकिन इन सारी की सारी एसएसडीज में जो फर्क होता है वो ये होता है कि किसी में QLC नैंड फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया गया होता है, किसी में TLC का यूज़ किया गया होता है, किसी में DRAM होती है, किसी में DRAM नहीं होती है, और किसी में 3 साल की वारंटी मिलती है और किसी में 5 साल की वारंटी मिलती है। ठीक है, अगर QLC SSD होगी या लोअर क्वालिटी की SSD होगी तो उसमें 3 साल की वारंटी होगी। अगर कोई हायर एंड SSD होगी TLC नैंड फ्लैश मेमोरी वाली तो उसमें आपको 5 साल की वारंटी भी मिलेगी। तो अभी बहुत सारे लोग पैसे बचाने के चक्कर में या बिल्कुल सस्ते के चक्कर में ये वाली SSD परचेज करते हैं, क्रूशल BX500। अब मैं किसी भी एंगल से ये नहीं कह रहा हूँ कि ये SSD बुरी है या आपको परचेज नहीं करनी चाहिए किसी भी कीमत पे। ठीक है, लेकिन ये SSD जो है उसमें QLC नैंड फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया गया है, TLC का नहीं हुआ है। ठीक है, और मैं ऑलवेज आपको रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपको मौका मिले QLC और TLC के बीच में चूज़ करने का तो ऑलवेज चूज़ TLC नैंड फ्लैश मेमोरी वाली जो SSD होगी वो इससे थोड़ी सी महंगी होगी, लेकिन उसका जो लाइफ स्पैन है, जो इंड्योरेंस है वो ज़्यादा होता है, उसमें आपको 5 साल की वारंटी भी मिलेगी। तो ओवरऑल जो वो SSD है वो इन QLC वाली SSD से बेटर होती है और इसीलिए वहाँ पे थोड़ी प्राइस भी ज़्यादा होती है। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है, इन दी एंड बात तो बजट पे ही आती है। अगर आप बिल्कुल लिमिटेड बजट पे हो तो आप इन SSDs के साथ भी जा सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप अपना बजट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो तो आपको TLC नैंड फ्लैश मेमोरी वाली और 5 साल की वारंटी वाली SSD परचेज करनी चाहिए। लेकिन अगेन, अगर आप बिल्कुल लिमिटेड बजट पे हो, कम से कम पैसों में, ये 2200 रुपये में आप 500 GB की SSD परचेज करना चाहते हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। उसी का ही 1 TB वाला वेरिएंट अभी आपको अमेजोन में सेल चल रहा है, उसकी वजह से 4800 में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोग ये जो SSD है WD की ग्रीन SSD वो परचेज करते हैं। ये SSD भी जो लोअर एंड मार्केट है, बजट मार्केट है, लैपटॉप मार्केट है, उसमें बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग परचेज करते हैं। लेकिन ये भी जैसे क्रूशल की BX500 थी इससे पहले जो मैंने आपको दिखाई, उसी की तरह ही QLC नैंड फ्लैश मेमोरी वाली SSD है और इसमें भी आपको DRAM का सपोर्ट नहीं मिलता है, वारंटी आपको 3 साल की ही मिलती है। तो ये SSD बहुत सारे लोग परचेज भी करते हैं। 2500 में अभी आपको 480 GB का मॉडल मिल जाएगा और 1 TB वाला मॉडल अभी आपको 5100 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे यूजर को ऐसा होता है कि मुझे सर WD की ही SSD परचेज करनी है। तो WD में बिल्कुल कम से कम प्राइस में अगर आपको एक SSD परचेज करनी है तो वो ये SSD है, लेकिन इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि ये QLC नैंड फ्लैश मेमोरी वाली SSD है और इसमें DRAM का भी सपोर्ट नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग न्यू होंगे तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये DRAM क्या होता है, DRAM लेस है, DRAM वाली है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। आप बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं, तो मैंने पास में बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, उसको जाके देख लो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगर आप एक बेसिक यूज़र हो तो इस चीज़ से आपको इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इफ़ गिवन अ चॉइस, अगर आपके पास ऑप्शन है, बजट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो, तो एक अच्छी क्वालिटी की TLC नैंड फ्लैश मेमोरी वाली प्लस DRAM वाली SSD आपको परचेज करनी चाहिए। अब ये SSD देखो, ये बहुत अच्छी SSD है, कियोक्सिया नाम है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं कि ये कौन सी ब्रांड है, कोई चाइनीज़ ब्रांड लगती है, लेकिन ये तोशिबा है। ठीक है, जो कि ओरिजिनल नैंड मैन्युफैक्चरर है, बहुत अच्छी क्वालिटी की नैंड बनाते हैं, मेमोरी कार्ड्स बनाते हैं, बहुत सारी फ्लैश मेमोरी बनाते हैं। ठीक है, तो ये SSD मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, क्योंकि अभी आपको 2180 रुपये में 480 GB की सेटा SSD मिल रही है। इसमें भी आपको DRAM का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें जो नैंड फ्लैश मेमोरी मिलती है वो TLC है। क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है TLC नैंड फ्लैश मेमोरी। ठीक है, आप रिसर्च करोगे, स्पेसिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है TLC नैंड फ्लैश मेमोरी। लेकिन उसके बावजूद इसमें आपको वारंटी 3 साल की ही मिलती है, लेकिन आपको यहाँ पे TLC नैंड फ्लैश मेमोरी का सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो 2200 रुपये में या 2500 में इसको लेने की सोच रहे हो 500 GB वेरिएंट में, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि 2180 में आपको उससे भी कम पैसों में ये
SSD मिल जाती है जो कि 480 GB की है। इसमें आपको TLC NAND फ्लैश मेमोरी का सपोर्ट मिलेगा। तो ये SSD इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप या डेस्कटॉप है जिसमें सिर्फ SATA पोर्ट अवेलेबल है और आपको 500 GB के आसपास SSD परचेस करनी है और आपका 2000 के आसपास ही बजट है, तो ये SSD सबसे बढ़िया है। और उसी का ही 960 GB वाला वर्जन अभी आपको 4500 के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। तो उन दोनों से अच्छी है और उन दोनों से सस्ती भी है। TLC NAND फ्लैश मेमोरी है, अगर आप WD वाली 1 TB लेने जाओगे तो 5100 के आसपास मिलेगी और ये आपको 4800 के आसपास मिलेगी, ठीक है। उसकी बजाय ये आपको 4500 में ही मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को अगेन ब्रांड का भी एक होता है कि सर ये ब्रांड कैसी है, गारंटी वारंटी कैसी है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। तो उसी की वजह से बहुत सारे लोग जो रेप्यूटेड ब्रांड होती है जैसे कि क्रूशल और WD उसके साथ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहो तो इसके साथ भी जा सकते हो, अगर आपको WD में जाना है तो इसके साथ भी जा सकते हो, अगर आपको क्रूशल में जाना है तो इसके साथ भी जा सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं उससे भी थोड़ी सी हायर SSDs की जिनमें अच्छी क्वालिटी की TLC NAND फ्लैश मेमोरी मिलती है, 5 साल की वारंटी मिलती है, ठीक है। तो ये जो सारे स्पेसिफिकेशन बढ़ते हैं या जो क्वालिटीज़ बढ़ती है उसकी वजह से इसकी प्राइस भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इन SSDs के साथ भी जा सकते हो। ओके, तो अब ये जो SSD है WD की ब्लू SF510 SATA SSD है, 500 GB वर्जन अभी आपको अंडर 3900 के आसपास मिल जाता है, ठीक है। अब ये SSD बहुत अच्छी क्वालिटी की SSD है। इसमें आपको TLC NAND फ्लैश मेमोरी मिलेगी, 5 साल की वारंटी भी मिलेगी, लेकिन इसमें आपको DRAM का सपोर्ट नहीं मिलता है। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, मिसकंसेप्शन है जो कि मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये जो SSD है इसमें आपको DRAM का सपोर्ट नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये WD की ब्लू कैटेगरी की SSD है, क्योंकि पास्ट में WD की जो ब्लू कैटेगरी की SSD होती थी SATA SSD, उसमें आपको DRAM का सपोर्ट मिलता था, जो कि ये वाली SSD अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है। ये पुराना वर्जन है, इसमें आपको DRAM का सपोर्ट मिलता था, TLC NAND फ्लैश मेमोरी मिलती थी, 5 साल की वारंटी मिलती थी। लेकिन ये वाली जो SSD है वो उसका न्यू वर्जन है SF510, ये भी SATA SSD है, ब्लू कैटेगरी की SSD है, लेकिन इसमें आपको DRAM का सपोर्ट नहीं है। बाकी की सारी चीज़ें वही है, TLC NAND फ्लैश मेमोरी है, 5 साल की वारंटी है और TBW रेटिंग भी सेम है, लेकिन यहाँ पे DRAM को निकाल दिया गया, ठीक है। तो DRAM का जो सपोर्ट पहले मिलता था इसी SSD में, इसको रिमूव कर दिया गया है। तो अगर आप इस चीज़ से ओके हो तो आप इस SSD के साथ भी जा सकते हो। 500 GB वर्जन अभी आपको अंडर 4000 मिल जाएगा। ये एक अच्छी क्वालिटी की SSD है और उसी का ही 1 TB वाला वर्जन बिकॉज ऑफ सेल आपको 6500 में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि नहीं सर मुझे बजट का कोई इश्यू नहीं है, मैं बजट को इंक्रीज कर सकता हूं, लेकिन मुझे DRAM वाली प्लस TLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली ही SSD चाहिए, तो वो ये SSD है क्रूशल की MX500। इसमें आपको TLC NAND फ्लैश मेमोरी मिलेगी, 5 साल की वारंटी मिलेगी, इसका TBW रेटिंग भी अच्छा है, प्लस इसमें आपको DRAM का भी सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। WD की ब्लू वाली आपको 3900 के आसपास मिल रही थी 500 GB वाली, ये आपको 4200 के आसपास 500 GB वर्जन मिल जाएगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 300 रुपये ज़्यादा डाल के आपको इस SSD को परचेस करना चाहिए, जिसमें फिजिकल DRAM का सपोर्ट आपको मिलता है। और उसी का ही 1 TB वाला वेरिएंट अभी आपको 7500 में मिल जाएगा। और अगर आपको ऐसा है कि सर मुझे बजट का कोई भी इशू नहीं है, लेकिन मुझे एक अल्टीमेट क्वालिटी की SATA SSD परचेस करनी है, तो हमारी ऑल टाइम फेवरेट नंबर 1 SSD Samsung 870 EVO, इसमें आपको TLC NAND फ्लैश मेमोरी मिलेगी, DRAM का भी सपोर्ट मिलेगा, 5 साल की वारंटी मिलेगी और इसका TBW रेटिंग इन सब में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसी की वजह से इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। 500 GB वाला वर्जन अभी आपको सेल में होने की वजह से 5400 में मिल जाएगा। 1 TB वाला वर्जन अभी सही प्राइस में नहीं मिल रहा है, सेल में से हट चुका है, लेकिन सेल में इसकी प्राइस 8500 के आसपास होती है, ठीक है। तो सारी की सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वापस ये डील में आ जाता है तो 8500 में मिल जाएगा, लेकिन ये वाली 500 GB वाली बिल्कुल सही प्राइस में है, तो इसे आप परचेज कर सकते हो। अब बिल्कुल लास्ट ऑप्शन पे आते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास लैपटॉप है और उसमें M.2 SATA का ही पोर्ट अवेलेबल है। तो बहुत सारे लोग आज भी मुझसे पूछते हैं कि सर कोई अच्छी क्वालिटी की M.2 SATA SSD बता दो, ठीक है। तो M.2 SATA में तो हमारे पास एक ही लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है जो कि WD की SSD है, SF510 का M.2 वाला वर्जन, ठीक है। तो M.2 SATA है, WD की SSD है, अच्छी क्वालिटी की SSD है, TLC NAND फ्लैश मेमोरी है, इसमें भी आपको DRAM का सपोर्ट नहीं मिलेगा, 500-550 मेगाबाइट के आसपास परफॉर्म करेगी। तो अगर आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में सिर्फ M.2 SATA का ही ऑप्शन अवेलेबल है तो आपको अनडाउटेडली इसी SSD को परचेज करना चाहिए। अगर SATA पोर्ट है तो ये जितनी भी SSD बताई उसमें से आप कोई भी परचेज कर सकते हो। और अगेन कह रहा हूँ कि अगर आपके पास NVMe M.2 NVMe का स्लॉट है तो आपको अनडाउटेडली NVMe SSD के साथ ही जाना चाहिए। ये वीडियो उन्हीं यूजर्स के लिए है जिनके पास NVMe का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जिसको अच्छी क्वालिटी की SATA SSD परचेज करनी है बजट में, तो सारे ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो में जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है और NVMe के बारे में जानना चाहते हो तो अगला वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच।